गंगातरंगरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम। सुप्रभात देवियों एवं सज्जनों, कृष्ण संदेश सुधा चैनल के माध्यम से आज महाशिवरात्रि की पावन पर्व पर गीता की ज्ञान गंगा में अवगाहन हेतु उपस्थित एवं मधुसूदन भगवान कृष्ण के चरणों में अगाध निष्ठा रखने वाले आप सभी प्रबुद्ध एवं विद्वान श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन एवं कोटि कोटि वंदन करता हूँ। पिछले वीडियो में आप लोगों ने सुना था कि दुख के संयोग का वियोग होना योग है। दुख का वियोग होना योग नहीं है, बल्कि दुख के संयोग का वियोग होना योग है। अतः निश्चय पूर्वक बिना उकताए हुए चित्त से योगाभ्यास करना चाहिए। इसके आगे मधुसूदन भगवान कृष्ण क्या बताते हैं उसे आप लोग बड़े ध्यान से सुनेंगे। विषय बहुत ही रोचक है, ज्ञानप्रद है, आपके स्वभाव के अनुकूल है, अतः आनंद की अनुभूति होना भी स्वाभाविक है। तो पूर्व की तरह सर्वप्रथम इस श्लोक का श्रवण पान करते हैं, तत्पश्चात मेरे द्वारा किए जाने वाले विश्लेषण का आनंद लेंगे। तो सुनते हैं इसी 6वें अध्याय के श्लोक संख्या 24 को कि संकल्प प्रभवान कामांस त्यक्त्वा सर्वान् शेषता मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य शमन्ततः। इस श्लोक के माध्यम से मधुसूदन भगवान कृष्ण अपने प्रिय सखा अर्जुन को बता रहे हैं कि देखो अर्जुन, समस्त इंद्रिय समूह को सब ओर से हटाकर और संकल्प जनित जितनी भी कामनाएं हैं उनका पूर्ण रूप से परित्याग कर देना चाहिए। तो यहाँ पर विशेष रूप से ध्यान देंगे कि एक बात पूर्ण रूप से प्रमाणित हो गई, क्योंकि मधुसूदन भगवान कृष्ण बता रहे हैं, इसलिए वह पूर्ण रूप से सत्य है, उसमें संदेह होना भी नहीं चाहिए। क्या कि काम की उत्पत्ति संकल्प से होती है। हालांकि महाभारत में भी एक जगह इस बात का उल्लेख है, काम को डांटते हुए कहा गया है। क्या कहा गया है सुनेंगे कि काम जानामि ते मूलम संकल्पात किल जायते। ऐ काम, मैं तेरी जड़ को जानता हूं, जहां से तेरी उत्पत्ति हुई है। तो यहां पर मधुसूदन भगवान कृष्ण अपने प्रिय सखा अर्जुन को बता रहे हैं कि सभी संकल्प जनित कामनाओं को क्या करना चाहिए? त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः, समस्त कामनाओं का पूर्ण रूप से परित्याग कर देना चाहिए। यदि किसी कामना का थोड़ा भी अंश शेष रहा तो फिर परिणाम क्या होगा? यानी बनी हुई बात बिगड़ जाएगी। तो फिर क्या करना चाहिए महाराज? तो इस पर भगवान क्या कहते हैं कि समस्त इंद्रियों का विनियम्य शमन्ततः, समस्त इंद्रियों का विनियमन करना चाहिए।
वह कैसे होगा? यानी समस्त इंद्रियों को अपने अधिकार क्षेत्र में रखना चाहिए, समस्त इंद्रियों पर अपना नियंत्रण करना चाहिए। और यदि कोई भी इंद्रिय स्वतंत्र रूप से छूट गई, यदि कोई भी इंद्रिय स्वच्छंद रह गई, तो फिर बड़ी समस्या हो जाएगी। क्यों? वह समस्या यह होगी कि जो इंद्रिय स्वतंत्र होगी उसके प्रभाव में आकर मन उसी के साथ बह जाएगा। इसलिए समस्त इंद्रियों का अच्छी तरह से नियंत्रण रखना चाहिए, सब इंद्रियों को अपने अधिकार क्षेत्र में रखना चाहिए, समस्त इंद्रियों का संयम करना चाहिए। इसे ऐसे समझ लें, एक साधु थे, उनके विषय में ऐसा कहा जाता था कि उन्होंने अपनी इंद्रियों पर संयम कर रखा है। तो यहां तक कि उन्होंने अपनी जननेंद्रिय पर भी नियंत्रण किया हुआ था, संयम किया हुआ था। खाने पीने में भी विशेष रूप से संयम रखा था। लेकिन बोलने में संयम नहीं था, यानी जो मन में आया फटाक से बोल दिया, यानी धृति नहीं थी। मन में जो आया बोल दिया, और कभी कभी तो इतना ऊट पटांग बोल जाते थे कि क्या बताएं। इसलिए भगवान कहते हैं कि समस्त इंद्रियों का एक साथ नियमन करना चाहिए, नियंत्रण करना चाहिए, समस्त इंद्रियों पर अपना अधिकार क्षेत्र रखना चाहिए, समस्त इंद्रियों का संयम रखना चाहिए। और वह संयम कैसे हो, इसके विषय में अगली वीडियो में बताएंगे। आज की ज्ञान चर्चा में यदि सचमुच आप लोगों को आनंद की अनुभूति हुई हो, तो हम आप सभी लोगों से अपेक्षा रखते हैं कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, अपनी आख्या दें, और यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को अवश्य दबाएं, ताकि भविष्य में जो भी वीडियोस हमारे माध्यम से बनाए जाएं वे सब समय पर स्वाभाविक रूप से आपको उपलब्ध होते रहें। जय श्री कृष्ण।